हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कक्षा 3 का मेरी दिल्ली का अगला पाठ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया है पाठ 1 मेरी दिल्ली का, और उसमें हमने पढ़ा है दिल्ली के नक्शे के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि पुराने समय में हमारी दिल्ली कैसी थी। नए समय की दिल्ली तो हम देख ही रहे हैं आजकल, लेकिन अब से 50-100 साल पहले दिल्ली कैसी थी उसके बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अपनी बुक्स को निकाल लीजिए और फिर हम साथ साथ इस पाठ की रीडिंग करेंगे, पाठ को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लास्ट में इसका जो अभ्यास कार्य है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपके सिलेबस की मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ वो आप तक फटाफट से पहुँच जाए और आप उनको ओपन करके देख पाएँ। तो चलिए पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ 2, बहुत समय पहले की दिल्ली। आज आप जिस दिल्ली में रहते हो, क्या पुराने समय में भी दिल्ली ऐसी ही थी? नहीं, पुराने समय में दिल्ली बहुत अलग तरह की थी। यानी कि आजकल जो दिल्ली आपको दिखाई दे रही है, पुराने समय की दिल्ली उससे बहुत अलग थी। दिल्ली बहुत पुराना शहर है, 100 या 200 साल पुराना नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना। ज़रा कल्पना करो कि हज़ारों साल पहले की दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी। उस समय आज नज़र आने वाली कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से इंसान दिल्ली में नज़र आते थे। ज़्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे पर ही रहते थे। उस समय यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। दिल्ली में पहाड़ियाँ भी थी और जंगल भी, लेकिन आजकल तो इतने सारे लोग दिल्ली में रहते हैं कि जंगल का तो मतलब ही नहीं है। लोगों को रहने के लिए भी जगह कम पड़ रही है, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। ये देखिए पुराने ज़माने का कनॉट प्लेस। कोई बच्चा अगर कनॉट प्लेस में गया होगा, सीपी गया होगा, या फिर राजीव चौक के आसपास का जो एरिया है वो किसी ने देखा हो, तो वो इस तरह से दिखाई देता था। उस समय दिल्ली के लोग बड़े बड़े घरों या ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं रहते थे। उस समय दिल्ली में आजकल की तरह चहल पहल और लोगों की भीड़ भी नहीं थी। उस समय तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पक्के मकान कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि उस समय मकान जो होते थे कच्चे होते थे। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि पुरानी दिल्ली में मकान कैसे होते थे, तो यानी कि कच्चे घर होते थे उस टाइम। इनको बराबर कैसे किया जाए या बीजों को कैसे बोया जाए। उस समय के लोग भोजन के लिए कंद मूल फल खाते थे या जानवरों का शिकार करते थे। धीरे धीरे यहाँ और लोग आकर बसने लगे। इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का नाम पहले ढिल्ली था। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत समय पहले दिल्ली को क्या कहते थे, तो बोलते थे ढिल्ली। यानी कि अब दिल्ली है, द लगता है, पहले ढ लगता था, ढिल्ली। लेकिन दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बता सकता। यह बहुत पुरानी बात है ना। यानी कि उस टाइम के लोग आज ना तो जिंदा है, ना किसी ने कहीं कुछ लिख के छोड़ा है, तो इस बारे में कुछ ठीक से नहीं पता चल पाता। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया। इसके संबंध में एक कथा है कि जो कीली है वह पाताल लोक तक जाती है। जब तक कीली रहेगी तब तक राज अचल रहेगा। कीली खुद गई और फिर से गड़ी नहीं तथा ढीली रह गई, इसलिए दिल्ली का नाम पहले ढिल्ली बना। यानी कि ढिल्ली नाम कैसे पड़ा
वो स्टोरी आपको सुनाई गई है इसमें। और फिर धीरे धीरे दिल्ली हो गया, यानी कि बोलने में ऐसे धीरे धीरे बोलचाल में उसको ढिल्ली से धीरे धीरे कन्वर्टेड करके बदलकर दिल्ली बन गया वो। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गोरी को हराया। अंत में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का शासन हो गया। बड़ों से प्राचीन दिल्ली के विषय में पूछो, यानी कि आपके घर में कोई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, तो उनसे आप दिल्ली की पुरानी बातों के बारे में चर्चा कीजिए, उनसे दिल्ली के बारे में पूछिए। मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया। तो ये जो आपको पैराग्राफ था, इसको आपको ध्यान से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। खिलजी ने सिरी फोर्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। तुगलक वंश के बाद सैयद और लोदी वंश, इसके बाद मुगल वंश आज़ादी से पूर्व तक ब्रिटिश शासन रहा। ये तो आपने सुना ही होगा मैम से या फिर अपने घर में मम्मी पापा से कि हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उसके बारे में तो सुना होगा, लेकिन उससे पहले की बात आपने कम सुनी होगी। तो ये अलग अलग राजाओं के नाम हैं कि किसने किस जगह को कब बसाया, तो उसके बारे में आपको बताया गया। पुराने समय से ही दिल्ली एक मशहूर शहर रहा है। सैकड़ों सालों से दिल्ली शहर भारत की राजधानी रही है। अगले अध्यायों में हम अपनी प्यारी दिल्ली के लोगों के बारे में और मशहूर जगहों के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानेंगे। यानी कि आगे जो और पाठ आने वाले हैं उनमें दिल्ली के बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है। और ये बात आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन फिर से आपको याद करनी है। दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। हमारे देश का नाम है भारत और भारत की राजधानी है दिल्ली। तो आगे हम और बहुत सारी बातें अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी बातें, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ सबसे पुरानी है, अपने घर के बड़ों से उस चीज़ की कहानी पता करो। यानी कि आप कई बार आपने देखा होगा गांव में घर बहुत पुराने पुराने होते हैं, उनमें रखे सामान। आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ है या आपको लगती है कि वो बहुत पुरानी है, तो आप उसके बारे में अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त कर लें। दूसरा, मान लो आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में सैर कर रहे हो, आपको वे कौन कौन सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आज नज़र आती हैं। आप ये मान के चलो कि आप पुरानी दिल्ली जो थी उसमें सैर कर रहे हो, यानी कि घूम रहे हो, तो आपको वो कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो आज के टाइम में हैं लेकिन उस टाइम में नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो मेट्रो है, आजकल जो बसें कार वगैरह चलती हैं, पहले के टाइम में वो नहीं होंगी। बहुत पुराने टाइम में तांगे ज़्यादा चलते थे, तो इस टाइप की चीज़ें पहले नहीं थी लेकिन आज है। और इतनी ज़्यादा पक्की सड़कें पहले नहीं थी, पहले कच्चे रास्ते होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले की दिल्ली में नहीं मिलेंगी। मान लो आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, आपके किस ओर कौन सी दिशा होगी, खाली स्थानों में भरो। स्थिति इस तरफ लिखा गया है और यहाँ हम लिखेंगे दिशा के नाम। सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो कौन सी दिशा आएगी? मैंने पिछले पाठ में बताया था पूर्व दिशा, क्योंकि सूरज जो है पूर्व की तरफ से उगता है। पीठ के पीछे पश्चिम, पीठ के पीछे होगा पश्चिम। हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हमारी कमर के पीछे आएगा पश्चिम। उल्टे हाथ की ओर, उल्टे हाथ की तरफ आएगी दिशा उत्तर। ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तर, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सीधे हाथ की तरफ जो दिशा आएगी वो है दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
तो बच्चों हमारा पाठ हो चुका है ख़त्म। आज हमने इस वीडियो में पार्ट 2 में ये पढ़ा है कि पुरानी दिल्ली कैसी थी, उसका पुराना नाम क्या था, किन किन राजाओं ने दिल्ली को बसाया है और पहले दिल्ली के घर कैसे थे, कितने लोग वहाँ पर रहते थे, दिल्ली पहले किस तरह की थी। तो इन सब बातों के बारे में आज हमने इस पाठ में जाना है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं आगे और नई वीडियो के साथ। और बाकी बुक्स का भी सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो कैसी लगी और आगे आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।